नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं एयरफोर्स एलडीसी डिफेंस जॉब एक्सपर्ट चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे एयरफोर्स सेंट्रल अकाउंट ऑफिस सुब्रोटो पार्क न्यू दिल्ली का जो फाइनल रिजल्ट आया है उसमें क्या क्या दिक्कत आई है। बच्चों को बहुत सारे सवाल हैं। और स्टैंड बाई का क्या मतलब होता है कि स्टैंड बाई वालों को सिलेक्शन हो सकता है क्या, कितने नंबर तक चांसेज होते हैं, सारी बातें करेंगे अपन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ पूछना हो या कुछ बताना हो, कोई राय देना चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको एक ऑथेंटिक जानकारी मिलती है। एक बहुत ज़रूरी बात थी जो मेरे दिल में काफ़ी दिनों से थी और मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ उस बारे में, क्योंकि आप लोगों से मेरा एक दिल का कनेक्शन बन गया है। क्योंकि मैं हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और आप मुझे अपना समझ के हर बार कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, तो अपना भाईचारा सा बन गया है, घर के जैसा काम हो गया है। तो मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या अपन अपने चैनल का नाम चेंज कर सकते हैं, और चेंज करें तो कौन सा नाम रखना चाहिए? आपके दिमाग में कोई अच्छा सा नाम हो तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर विचार करूँगा। क्योंकि बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट आए थे कि सर हम इसके डिफेंस यूनियन की तो तैयारी कर ही रहे हैं, लेकिन वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो मैथ्स है, रीजनिंग है, जीके, इंग्लिश, जो बाकी अदर एग्जाम में भी आती है। लेकिन हम लोगों ने आपके चैनल पर विश्वास कर रखा है, आप हमेशा ऑथेंटिक जानकारी देते हो, तो उसके लिए हमने आपको सब्सक्राइब किया है। तो डिफेंस की तो इतनी ज़्यादा भर्तियाँ निकलती नहीं है हर रोज़। बाकी लेकिन बाकी और भी बहुत सारी वैकेंसी हो जाती है, तो हम दूसरे यूट्यूब का वीडियो देखते हैं, वो बराबर रिप्लाई नहीं कर पाते। तो आप भी उन बाकी वैकेंसी पर भी वीडियो बनाइए। जो भी वैकेंसीज आती है जिनमें ये सिलेबस रहता है तो आप उनका भी बनाइए, क्योंकि अभी वो सिस्टम रहा नहीं कि जो मेरा एक चॉइस है कि मैं वही नौकरी करूं, तो वो टाइम नहीं रहा। अभी तो फिलहाल ये है कि जो मिल जाए वो कर लो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में मिले। उसके बाद अगर आपकी जो भी चॉइस है उस हिसाब से तैयारी करते रहना, वो नौकरी ले लेना। लेकिन पहले आपके घर की हालत सुधारना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। अपने पिता का साथ देना, अपने घर की आर्थिक स्थिति में भागीदारी बढ़ाना, तो ये चीज़ें ज़रूरी है। तो आप लोग बताइए कि चैनल का नाम चेंज करना चाहिए या नहीं, और चेंज करें तो क्या नाम रखना चाहिए, ये आप कमेंट में बताइए। अच्छा सा नाम बताइए जिसमें मैं सारी वैकेंसीज़ का, जो भी अदर वैकेंसीज आती है सिविलियन में या फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो उनके बारे में भी मैं आपको सही सही जानकारी दे सकूँ। बाकी अपन डिफेंस सिविलियन के लिए अपन डेडिकेटेड है, तो वो तो चलता ही रहेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। ये आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आपका रिजल्ट आया हुआ है। ये अपनी एयरफोर्स में जो एलडीसी की पोस्ट पे वैकेंसी आई थी, सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पर ही थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा 24 पोस्ट थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबसे पहले एक सर्विसमैन की, तो सर्विसमैन की 7 पोस्ट थी। ये सातों के रोल नंबर आप देख सकते हैं, मेन मेन लिखा है, ये इनका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। और 3 को स्टैंड बाई रखा गया है। स्टैंड बाई का मतलब हो गया कि अगर इन सातों में से कोई भी किसी वजह से नौकरी छोड़ता है, चाहे उसका दूसरी भर्ती में सिलेक्शन हो गया हो या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ मिल गई हो। हालांकि एक सर्विस मानो के डॉक्यूमेंट में गड़बड़ नहीं होती है और पुलिस वेरिफिकेशन मेडिकल वगैरह सब ठीक होता है, लेकिन बाई चांस मान लीजिए हो जाता है, तो 1 नंबर स्टैंड बाई में जो है या 2 नंबर स्टैंड बाई में है उनका हो सकता है, 3 नंबर वाले का चांसेस बहुत कम है। अगली बात करते हैं पीडब्ल्यूडी की। तो पीडब्ल्यूडी में आपका जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनकी एक ही वैकेंसी थी और 3 को स्टैंड बाई में रखा गया है, तो एक का सिलेक्शन हो गया है, 3 स्टैंड बाई में है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें स्टैंड बाई वालों का कोई चांस है, क्योंकि एक वैकेंसी सिर्फ कोई नहीं छोड़ता चाहे किसी भी वजह से, और एयरफोर्स में इतना कोई हटा काम नहीं होता, अच्छी जॉब है, तो इसमें तो चांस ही छोड़ दो। अगली बात करते हैं यूआर कैटेगरी की। तो यूआर कैटेगरी में 2 वैकेंसी थी, दोनों को फाइनल सिलेक्शन हो गया है, और बाकी स्टैंड बाई में 6 लोगों को रखा गया है। तो स्टैंड बाई में सिर्फ एक ही आदमी है इसमें जो उम्मीद रख सकता है, 1 नंबर पे है, जिसका रोल नंबर है 11,498। तो बस यही रखे, ज़्यादा से ज़्यादा 102-30, ये जो स्टैंड बाई 2 में है, बस इतनी तक उम्मीद रखे। 3 4 5 6 वालों को कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। एससी में 3 वैकेंसीज थी, तीनों का हो गया है। बाकी 9 लोगों को स्टैंड बाई में रखा गया है, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये फर्जीवाड़ा एकदम पूरी तरह से। तो 3 में से 3 का सिलेक्शन हुआ है, इनमें से कोई एक वैकेंसी छोड़ता है किसी भी वजह से, चाहे वो उनके डॉक्यूमेंट में दिक्कत हो, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट हो, या फिर किसी तरह से गड़बड़ पाई जाती है, या 1 साल के अंदर वो किसी भी वजह से छोड़ते हैं, या फिर मेडिकल में उनके कोई दिक्कत होती है, तो ही जो स्टैंड बाई 1 और 2 है उनके चांसेस बनते हैं। सबसे ज़्यादा 1 के चांसेस बनते हैं, 2 वाले के भी नगण्य है, एकदम नील पट्टा नील है, तो उनके उम्मीद नहीं है। 3 नंबर के से ऊपर वाले हैं उनको कोई आस नहीं रखनी है, वो अलग वैकेंसी की तैयारी करें, और भी बहुत सारी वैकेंसी। सेम कहानी अपनी एसटी में है। एसटी में 3 का हो गया, बाकी 9 को स्टैंड बाई में रखा गया, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। लेकिन हाँ, एक चीज़ पक्की है, क्योंकि अब की बार मेडिकल बहुत टफ हो रहा है। आमतौर पे ऐसा मेडिकल होता नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि सिविलियन का मेडिकल सिविलियन की तरह ही होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। लेकिन अब की बार कंटोनमेंट बोर्ड में करवा रहे हैं, जो आर्मी का हॉस्पिटल होता है, तो उनका जो एयरफोर्स में जो अपने अग्निवीर होते हैं उनका मेडिकल होता है, उस टाइप का मेडिकल करवा रहे हैं ये सिविलियन का भी। ऐसा करना गलत है, लेकिन क्या पता क्या कर रहे हैं। आमतौर पे बहुत ईजी सा मेडिकल होता है, लेकिन अब की बार टफ करवा रहे हैं, बच्चों को निकाल रहे हैं, बहुत सारे मेडिकल पॉइंट्स भी दे रहे हैं। तो आप लोग बच के रहिएगा। अगर किसी टाइप का कोई दिक्कत है तो आप उसको ठीक करवाने की, अगर आपके पास टाइम है तो आप वो करवाइए।
क्योंकि वहाँ पर अपन किसी तरीके की ऐसी बहस नहीं कर सकते कि हम तो सिविलियन वाले हैं, हमें तो इतना छूट चाहिए, ये कोई तरीका थोड़ी है, ऐसा अपन नहीं कर सकते। ये अपने को प्रैक्टिकल होना पड़ता है थोड़ा। ईडब्ल्यूएस में भी एक वैकेंसी थी, इसका सिलेक्शन हो गया है और 3 को स्टैंड बाई में रखा गया है। सेम यही चीज़ अपना एलटीसी में और जो ओबीसी है उसमें 4 वैकेंसीज दी गई है और बाकी को 12 लोगों को स्टैंड बाई किया गया है। ओबीसी में काफ़ी अच्छी पोस्ट थी लेकिन यहाँ पर 4 ही कर दी गई है, वैकेंसीज कम कर दी गई है और सभी में कम की गई है। तो स्टैंड बाई में जो भी है वो उम्मीद ना रखें। अभी तो मेडिकल और डीवी और पुलिस वेरिफिकेशन होना बाकी है, तो आप वो उम्मीद भी रख सकते हैं जो स्टैंड बाई 1 और 2 में है कि भाई अपना हो सकता है किसी वजह से, क्योंकि उनको मेडिकल में अगर बाहर कर दिया गया कोई, हालांकि ऐसा पता नहीं चलता है, लेकिन कोई बड़ी बीमारी हो जैसे और उसका पता चल गया तो वो बाहर निकाल देंगे। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो दुआ ये कीजिए कि जो मेन में है उनका किसी अच्छी वैकेंसी है वो उनका सिलेक्शन हो जाए तो वो इसको छोड़ दे और आपका हो जाए। ठीक है, तो बस इतना सा है। थैंक यू सो मच।